क्या है पीएम मित्र पार्क, जिसे लेकर बिहार में हंगामा मचा हुआ है। गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं, उन्हें जब इसका सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा है कि बिहार इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा, जिस वजह से बिहार को पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल फैक्ट्री का जो एलोकेशन होना था वो नहीं किया गया। तो समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या है पीएम मित्र पार्क योजना और क्यों बिहार को इससे अलग रखा गया है। आखिर इस योजना के किसी भी राज्य में आ जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा और किन राज्यों को इस योजना के तहत सिलेक्ट किया गया है और कितने रुपए एलोकेट किए जाएंगे इस योजना के तहत जिन राज्यों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या है पीएम मित्र पार्क, कितने रुपए इस योजना के तहत राज्य सरकारों को दिया जाएगा, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो पीएम मित्र योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल स्कीम। पीएम मित्र योजना को केंद्र सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी ज़्यादा बेहतर बनेगी और बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी, जिससे एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, ड्राई प्रोसेसिंग एवं प्रिंटिंग से लेकर कपड़ा की मैन्युफैक्चरिंग तक का कार्य किया जाएगा। इससे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ेगी। यह योजना एक दूरदर्शी योजना है। इस योजना के ऑपरेशनल हो जाने से 21 लाख नौकरियां जनरेट होगी, जिसमें 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब की शुरुआत होगी और इससे इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। अब समझते हैं कि आखिर पीएम मित्र योजना की विशेषताएं क्या है। तो भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए 4,445 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। ये योजना कपड़ा क्षेत्र में बड़ा क्रांति लाएगी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ावा देगी। यह योजना भारत सरकार के 5F विजन से प्रेरित है, जिसमें फैक्ट्री से फैशन, फार्म से फाइबर और फॉरेन जैसे उद्देश्य शामिल है। माना जा रहा है कि इस योजना से कपड़ा क्षेत्र में 21 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सरकार के मुताबिक टेक्सटाइल पार्क भारत के विभिन्न राज्यों में एबेंडन्ड और हरी भरी जमीनों पर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रीन फील्ड पर बनाए जाने वाले मित्र पार्क को 500 करोड़ रुपए का सहयोग दिया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड में बनने वाले मित्र पार्क को 200 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर कंपटीशन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर पीएम मित्र योजना का उद्देश्य क्यों है, सरकार आखिर क्यों इस योजना को लेकर आई है और इसके आ जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत भारत सरकार का उद्देश्य है 4,445 करोड़ उन राज्यों को पकड़ाना, जिससे भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। भारतीय कपड़ा और विनिर्माण उद्योग को इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और वर्ल्ड लेवल पर भारत में जो बने हुए कपड़े हैं उसे दुनिया भर में भेजे जाएंगे, जिससे भारत की जीडीपी को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से बुनाई, कताई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक का काम एक ही स्थान पर किया जाएगा। ये सभी कार्य राज्य के अलग अलग स्थानों पर की जाती थी, जिसके कारण काफ़ी खर्चा पड़ता था, लेकिन अब ये सभी नौकरियां राज्य में स्थित ग्रीनफील्ड और बाउंड्री फील्ड स्थानों पर एक ही स्थान पर स्थापित की जाएगी। इस योजना की बदौलत भारतीय कंपनियां वैश्विक कंपनियों के रूप में उभर सकेंगी। इस योजना से देश भर में 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिससे देश में बेरोजगारी दर को कम करने में मदद मिलेगी। इससे देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कहाँ लगाए जाएंगे ये पार्क, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ये पार्क उन सभी राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जहां सस्ती जमीन, पानी और
सस्ता लेबर उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 7 पार्क बनाने की अनुमति, लागत 17,000 करोड़ रुपए है। वे इकाइयां जो शुरुआत में बड़ा निवेश करेंगी, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सहायता भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार 3 वर्षों में 30 करोड़ रुपए वितरित करेगी और टेक्सटाइल पार्क को एक इंक्यूबेशन सेंटर एंड प्लग एंड पे सुविधा, एक विस्तृत फैक्ट्री, सड़क, बिजली, पानी और सीवेज सिस्टम, एक सामान्य प्रसंस्करण मिलेगा तथा डिजाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे इन सभी कामों को एक ही जगह पे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस टेक्सटाइल पार्क में मजदूरों के लिए हॉस्टल और घर, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण और मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस टेक्सटाइल पार्क के 50% हिस्से पर विनिर्माण कार्य, 20% पर सार्वजनिक सेवा कार्य और 10% पर विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मित्र स्कीम के तहत जो पार्क बनाए जाएंगे, उनमें कपड़ा काटने, बनाने और रंगने का काम एक ही जगह पर किया जाएगा। इससे योजना के तहत कपड़ा बनाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे महंगे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर जब 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो किन राज्यों ने इसके लिए अप्लाई किया था और किन्हें इसे दिया गया है। तो तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने इस योजना में इंटरेस्ट शो किया था, जिसके बाद इनमें से 7 राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। अब बात बिहार की करते हैं कि बिहार को आखिर इस पार्क की सुविधा क्यों नहीं मिली। तो बिहार ने इस पार्क के लिए इंटरेस्ट ही शो नहीं किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो जो फॉर्म भरना होता है इस पार्क के लिए, बिहार सरकार की ओर से इस पार्क के लिए वो फॉर्म ही फिलअप नहीं किया गया, जिस वजह से बिहार को इससे बाहर कर दिया गया। और अब यही वजह है कि जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार को इस योजना का फ़ायदा क्यों नहीं मिला, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार के भागलपुर जैसे एरियाज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। बिहार का जो भागलपुर सिल्क है वो काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिहार में ना आने से, या यूँ कहें कि बिहार को इस योजना का लाभ नहीं मिलने से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर बिहार से आने वाले उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार को इस योजना का फ़ायदा नहीं मिला।